Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। आज का हमारा टॉपिक है सेल जंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेल जंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेल और एक होता है इसके अगल बगल का इन्वायरमेंट, इसके आसपास की जो इन्वायरमेंट है या इसके आसपास की जो चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे खूब सारे सेल्स हैं। तो देखिए अगर इस सेल को इस सेल तक कोई सिग्नल भेजना है तो इसके और इसके बीच में एक कम्युनिकेशन का जरिया होना चाहिए। और अगर इस सेल को इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, इसके आसपास के एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इससे अगर कोई सिग्नल भेजना है या किसी तरह का आयन का ट्रांसपोर्ट करवाना है या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना है तो इसके और इसके बीच में भी एक कम्युनिकेशन का चैनल होना चाहिए। ठीक है, तभी तो कम्युनिकेशन होगा, तभी तो ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर आयन का या सिग्नल का या फिर किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसे होगा। तो देखिए दो तरह के इंटरेक्शंस हमारे पाए जाते हैं, एक हो गया आपका सेल टू सेल इंटरेक्शन और एक हो गया सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इंटरेक्शन। तो सेल जंक्शन सिंपली वो मीडियम होते हैं जिसके द्वारा सेल सेल से इंटरेक्ट करता है या सेल अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटरेक्शन करता है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन में हम देखेंगे सेल जंक्शंस या इन्हें इंटरसेलुलर ब्रिजेस भी कहते हैं, इंटरसेलुलर ब्रिजेस भी कहते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं आर अ क्लास ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट प्रोवाइड कॉन्टैक्ट और एडहेशन बिटवीन द neighboring cells or between a cell and the extracellular matrix in animals। ठीक है, combined with cell adhesion molecules and extracellular matrix cell junctions help to hold animal cells together। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये दो सेल्स एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के सेल जंक्शंस होते हैं, उनके अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाती हूँ। ये एक सेल है और ये एक सेल है। ठीक है, सेल वन एंड सेल सेकेंड। ठीक है, ये सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखिए कितने तरह के चैनल्स यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये सब आपके सेल जंक्शंस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स ऑफ के सेल जंक्शंस पाए जाते हैं। इसमें से पहला है ऑक्लूडिंग जंक्शन, दूसरा है एंकरिंग जंक्शन और तीसरा है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। अब इसके बीच में डिफरेंस भी देखना पड़ेगा हमें कि ये होते क्या हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। ऑक्लूडिंग जंक्शन के एग्जांपल आपके टाइट जंक्शन है और सेप्टेट जंक्शन है। सेप्टेट जंक्शन और टाइट जंक्शन ये मेनली सेल टू सेल इंटरेक्शन में पाए जाते हैं। ओके, ये आपके एंकरिंग जंक्शन है, ये इसमें आपके एग्जांपल है एथेरेन जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम, डेस्मोसोम और फोकल अधेशन। ओके, और ये आपका कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, इसमें आपके गैप जंक्शन पाए जाते हैं और प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। एक बात आपको ध्यान देने वाली है कि इसमें ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शंस क्या होते हैं। ये वो जंक्शंस होते हैं दे सील टुगेदर सेल इन एपिथेलियम इन सच अ वे दैट स्मॉल मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीक फ्रॉम वन साइड ऑफ द शीट टू अनदर। देखिए जैसे कि आपको नाम से वो क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे टाइट बाउंड होगा, टाइटली बाउंड होगा यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से, जिससे कि कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से लीक नहीं कर सकता। ये बहुत ही टाइटली बाउंड होगा। ठीक है, मतलब कई सारे एकदम चिपके सेल्स होंगे ये ऐसे। ये इंटरेक्शन बहुत पास होगा। इसमें भी आपके 2 टाइप्स हैं। पहला है आपका टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को ही आप जोनुला ऑक्लूडेंस भी कह सकते हैं। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन है। ऑक्लूडिंग जंक्शन मीडिएटेड बाय 2 मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें आपको ये दोनों प्रोटीन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउडिन एंड ऑक्लाउडिन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन के मदद से टाइट जंक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, टाइट जंक्शन मेक द क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स एंड प्रिवेंट द फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग आयंस, यहाँ तक कि आयन भी नहीं पास हो सकता है, अक्रॉस एन एपिथेलियल शीट्स इन द स्पेसेस बिटवीन सेल्स। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको सेल टू सेल इंटरेक्शन है। और ये ऑल्सो मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ एपिथेलियल सेल बाय प्रिवेंटिंग द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द एपिकल। देखिए इस डायग्राम में हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए ये एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे दोनों साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शंस। ठीक है, ये भी इमेज है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जंक्शन पे।
सेप्टेट जंक्शन। दीज आर द मेन ऑक्लूडिंग जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि ये सेप्टेट जंक्शन जो होते हैं इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं और आपके टाइट जंक्शन जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपीयर होते हैं लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड अ बैरियर टू डिफ्यूज सॉल्यूट थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, ये बैरियर के जैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे आपका ऑक्लूडिंग जंक्शन जो होता है वो ओवर हो जाता है। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन में आप ये समझ सकते हैं कि ये सील करते हैं सेल्स को बहुत टाइटली, ये टाइट एसोसिएशन में सेल को सील करते हैं एक दूसरे से, और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन है। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एंकरिंग जंक्शन पे। अब एंकरिंग जंक्शन क्या होते हैं, दे मैकेनिकली अटैच सेल्स एंड देयर साइटोस्केलेटन। यहाँ पे सेल टू सेल इंटरेक्शन भी हो सकता है और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इंटरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह का इंटरेक्शन पॉसिबल है। दे मैकेनिकली अटैच सेल्स एंड देयर cytoskeleton to their neighbors or to the extracellular matrix and perform the key task of holding cell together into tissues। ठीक है, यहाँ पे सेल टू सेल इंटरेक्शन भी हो सकता है और सेल टू ईसीएम इंटरेक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि कितने टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप है इसका एधरेंस जंक्शन का, इसी को जूना एधरेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जूना एधरेंस। दे बाइंड बंडल्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट फ्रॉम सेल टू सेल। ये एक्टिन फिलामेंट जैसे साइटोस्केलेटन होता है माइक्रो फिलामेंट, तो उसको एक्टिन कहते हैं और उसको सेल टू सेल में एक एक्टिन को दूसरे सेल के एक्टिन से कनेक्ट करता है। ठीक है, इन एन एधरेंस जंक्शन सेल्स आर हेल्ड टुगेदर कैल्शियम डिपेंडेंट लिंकेजेस फॉर्म बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स ऑफ कैथरीन मॉलिक्यूल्स दैट ब्रिज द 30 mm गैप बिटवीन नेबरिंग सेल्स। ये यहाँ पे जो कैथरीन मॉलिक्यूल है ये एक सेल एधेशन मॉलिक्यूल है। ये एक सेल को दूसरे सेल से या फिर सेल और ईसीएम के इंटरेक्शन में मदद करता है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, the cytoplasmic domain of these cadherin is linked by alpha and beta catenin to a variety of cytoplasmic proteins including actin of the cytoskeleton। ये देखिए यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट को, ये आपका एक्टिन फिलामेंट हो गया और ये आपका अल्फा एक्टिनिन हो गया, ये आपके कैथरीन हो गए सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, और ये बीटा कैटिनिन और अल्फा कैटिनिन, ये सब जो होते हैं एसोसिएशन करने में प्रोटीन्स हैं, ये सारे मदद करते हैं। और ये आपका फिलामेंट को, इस फिलामेंट को दूसरे सेल के फिलामेंट से अटैच किया गया है विद द हेल्प ऑफ एक्टिनिन एंड कैथरीन एंड कैटिनिन। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखना है आपको कि द कैथरीन क्लस्टर ऑफ एन एधरेंस जंक्शन कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द एक्टिन साइटोस्केलेटन, और सेकेंडली प्रोवाइड करते हैं पाथवे फॉर सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेल एक्सटीरियर टू द सेल मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शन का एग्जाम्पल है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स ऑल्सो नोन एज मकूले एधरेंस आर डिस्क शेप्ड और बटन लाइक इंटरसेलुलर कॉन्टैक्ट्स विच बॉन्ड नेबरिंग सेल टुगेदर। यहाँ भी आपका सेल टू सेल इंटरेक्शन है, सेल टू सेल इंटरेक्शन है। वहाँ पे आपका सेल टू सेल भी था और सेल टू ईसीएम भी था, यहाँ पे आपका सिर्फ सेल टू सेल है। यहाँ पे है इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक विच इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इंटरसेलुलर अटैचमेंट प्रोटीन प्लैकोग्लोबिन और डेस्मोप्लैकिन। ये दोनों इसके प्रोटीन है जिसकी मदद से ये दूसरे सेल से अटैच होता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम से आपको क्लियर होगा। ये देखिए प्रोटीन्स यहाँ पे हैं प्लैकोग्लोबिन और प्लैकोफिलिन। ये डेस्मोग्लिन नाम के प्रोटीन के द्वारा दूसरे सेल से यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है। देखिए यहाँ का जो अटैचमेंट करने का प्रोटीन है वो डेस्मोग्लिन है। ये प्रोटीन्स के नाम से आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस तरह के जंक्शन में कौन से प्रोटीन यूज़ होंगे, कौन सा फिलामेंट यूज़ होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, हेमीडेस्मोसोम्स। ये इंटरेक्शन आपका सेल और ईसीएम के बीच में है। दे कनेक्ट द बेसल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल टू द अंडरलाइंग बेसल लमाइना। द ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन इन हेमीडेस्मोसोम बिलोंग टू द इंटेग्रिन फैमिली ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स रिसेप्टर। ये इंटेग्रिन जैसे कैथरीन एक सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, वैसे ही इंटेग्रिन भी एक सेल एडेशन मॉलिक्यूल है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा सेल एडेशन मॉलिक्यूल किस तरह के इंट्रैक्शन में यूज़ आ रहा है और कौन से तरह का फिलामेंट कौन से तरह के जंक्शन में यूज़ आ रहा है, ये आपको याद रखना है।
दे बेसिकली एंकर एपिथेलियल सेल टू बेसल लमाइना। दे हैव रोल इन अधेशन एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे एंकरिंग फिलामेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए सेल अधेशन मॉलिक्यूल है, ये इंटेग्रिन है। इसके मदद से ये आपका देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट से अटैच किया गया है, दूसरे सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट से अटैच किया गया है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये आपका हेमीडेस्मोसोम इंट्रैक्शन हो गया या हेमीडेस्मोसोमल जंक्शन हो गए। अब फोर्थ आता है इसमें फोकल अधेशन। तो फोकल अधेशन इंटेग्रिन कंटेनिंग मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट फॉर्म मैकेनिकल लिंक्स बिटवीन इंट्रासेलुलर एक्टिन बंडल्स एंड द एक्स्ट्रासेलुलर सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे भी आपका ये सेल टू ईसीएम है। ओके, इंटेग्रिन बाइंड टू एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स वाया शॉर्ट अमीनो एसिड सीक्वेंसेस फाउंड इन फिब्रोनेक्टिन, लेमिनिन और विट्रोनेक्टिन। ये जो आपके फिब्रोनेक्टिन, लेमिनिन और विट्रोनेक्टिन है, ये सब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आपके फोकल अधेशंस में फिब्रोनेक्टिन, लेमिनिन और विट्रोनेक्टिन का बहुत बड़ा रोल है। फोकल अधेशन प्रमोट सेल स्प्रेडिंग एंड माइग्रेशन। ये डायग्राम देखिए, ये आपका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे आपका फिब्रोनेक्टिन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। अब इस फिब्रोनेक्टिन से जो आपका फोकल अधेशन का जंक्शन होगा वो फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिन। ठीक है, इंटेग्रिन आपका सेल अधेशन मॉलिक्यूल हो गया। ये एक देखिए चार्ट है, ये जिस बुक से ये सब लिया गया है, रेफरेंस मैं आपको बाद में मेंशन कर दूंगी कि आपको अगर और डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी है तो आपको किस किस बुक में अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपको लेक्चर के एंड में बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमें देखिए क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। पहले तो हमें देखना कि जंक्शन कैसा है, जंक्शन कौन सा है। फिर देखना कि उसका इंटरेक्शन सेल टू सेल है या सेल टू मैट्रिक्स है। उसके बाद देखना है कि उसमें अधेशन प्रोटीन कौन सा लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे कैम्स इसको कहते हैं, या सेल अधेशन मॉलिक्यूल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फिर आपको ध्यान देना है कि इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड कौन सा है, मतलब कि अगर मैट्रिक्स इंटरेक्शन हो रहा है तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के एक्सटीरियर में या सेल के इंटीरियर में कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो उसको मदद कर रहे हैं। इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटल अटैचमेंट क्या है, मतलब सेल के अंदर कौन से साइटोस्केलेटन की मदद लेके वो जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। और लास्टली आपको ध्यान देना है कि इंट्रासेलुलर एडाप्टर प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं। एडाप्टर प्रोटीन्स को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने ये चार्ट दे दिया, आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, इसे लर्न कर सकते हैं। ये बात आपको बहुत ध्यान देनी है। पूरे सेल जंक्शन के टॉपिक का सार जो है, समरी, यही चार्ट है। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं लास्ट टाइप ऑफ जंक्शन पे, जो कि है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग जंक्शन मीडिएट द पैसेज ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन इंटरेक्टिंग सेल टू इट्स पार्टनर। ये पैसेज की मीडिएशन करता है, मतलब ये ट्रांसफ़र करवाता है, यहाँ से ट्रांसफ़र करवाता है एक इंटरेक्टिंग सेल से टू इट्स पार्टनर। ये इस दो तरह के होते हैं। पहला होता है गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन जो होता है इसको लीकी चैनल भी कहते हैं। गैप जंक्शन एक्ट एज डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। दे एक्ट एज चैनल विच अलाउ इनऑर्गेनिक आयंस and other small water soluble molecules up to 1000 Daltons to pass directly from cytoplasm of one cell to cytoplasm of other cell। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए ये टाइट जंक्शन का बिल्कुल उल्टा है। टाइट जंक्शन में आपके छोटे से छोटे आयन का भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, जबकि गैप जंक्शन में आपका इनऑर्गेनिक आयन से छोटे मॉलिक्यूल तक भी ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ठीक है, ये है आपका दे आर ओपन एट रेस्ट एंड बिकम क्लोज्ड इन रिस्पॉन्स। मतलब नॉर्मली ये ओपन ही रहते हैं, लेकिन जब इन्हें रिस्पॉन्स मिलता है तो ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लो पीएच में, हाई इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन में और वोल्टेज डिफरेंस आने पे जो गैप चैनल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और इनका नॉर्मल कंडीशन क्या है, ये हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इनके फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये आपका गैप जंक्शन है। ये देखिए यहाँ पे क्लोज्ड है और यहाँ पे ओपन हो गया। इसके स्ट्रक्चर में जो होता है कॉनेक्शन फ्रॉम टू सेल फॉर्म अ गैप जंक्शन। इसकी जो यूनिट होती है उसको कोनेक्सॉन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बनती है, 6 सेल्स की स्ट्रक्चर बनाती हैं कोनेक्सिन प्रोटीन के मदद से। कोनेक्सिन प्रोटीन 6 कोनेक्सिन प्रोटीन एसोसिएट होकर कोनेक्सॉन बनाते हैं, और एक जो होते हैं सेल के कोनेक्सॉन दूसरे सेल से इंटरेक्ट करके पूरा गैप जंक्शन बनाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए डिफरेंट फैमिली ऑफ प्रोटीन कॉल इनएक्सिन फॉर्म गैप जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि इनवर्टिब्रेट में इनएक्सिन प्रोटीन बनाते हैं गैप जंक्शन, और वर्टिब्रेट्स में कोनेक्सिन प्रोटीन बनाते हैं आपका गैप जंक्शन। ठीक है, तो ये आपका गैप जंक्शन हो गया। अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ जंक्शन है जो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ये गैप जंक्शन की ही तरह का होता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। एडजेसेंट प्लांट सेल्स कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये गैप जंक्शन के एनालॉगस वर्क करता है, मतलब कि इनके ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो ये हमारा पूरा सेल कम्युनिकेशन या सेल जंक्शन का टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स देखिए हैं, आप इसको एज इट इज़ जो है आप चाहें तो अपने आंसर कॉपी में राइट कर सकते हैं, या आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। और देखिए जहाँ तक रेफरेंस की बात है तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय ब्रूस अल्बर्ट की बुक बहुत अच्छी है। जो मैंने आपको चार्ट दिया है वो ब्रूस अल्बर्ट का ही है। फिर आपको सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय जेराल्ड कार्प की एक बुक होती है, और एक है द सेल अ मॉलिक्यूलर अप्रोच बाय एम कूपर। अगर आपको ये तीनों बुक की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और तब तक के लिए थैंक यू।